हाउ टू बी अ सक्सेसफुल सेलर ऑन अमेज़ॉन। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे उस टॉपिक के बारे में जो कि आप कह लें एक होली ग्रेल की तरह आपके लिए हो सकता है, लेकिन मैं आपको बताती चलूं कि एक इंस्टेंस में एक ही प्रोडक्ट के साथ एक ही महीने में कोई भी हमेशा के लिए कामयाब नहीं हो सकता। हो सकता है किसी वक्त आपकी लक काम कर जाए और आप उस मिलियन डॉलर को टच भी कर लें, बट ट्रस्ट मी, वो मिलियन डॉलर आपके अमेज़ॉन अकाउंट में आने के बावजूद आपके नहीं होंगे। क्यों? इस वीडियो में जानिए। जी, हम आज बात करेंगे अमेज़ॉन की उन चीज़ों के बारे में जो कि आपको सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी हैं, और इसके साथ साथ ये मैं बहुत सारी स्ट्रैटेजीज भी आपके साथ शेयर करूंगी जो कि अमेज़ॉन के ऊपर फ्री टूल्स की सूरत में मौजूद हैं, जिनको आप इस्तेमाल करके अमेज़ॉन के ऊपर जो है अपने ब्रांड को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। आज के दौर में जो मैं देख रही हूँ, क्योंकि मैं पिछले 9 साल से अमेज़ॉन पर सेल कर रही हूँ, तो मैं देख रही हूँ कि अमेज़ॉन जो है एट द मोमेंट उन लोगों को पुश कर रहा है ऊपर की तरफ, अपने ब्रांड, अपने अमेज़ॉन मार्केट प्लेस पर सक्सेस की तरफ, जो कि एक ऑनेस्ट बिजनेस के ऊपर आकर यहाँ पर काम करते हैं। अमेज़ॉन उन लोगों को डिस्करेज कर रहा है जो कि क्विक रिच बनने की स्कीम्स की बेसिस पर अमेज़ॉन पर आकर वो प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश करते हैं जो कि दूसरों की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को वायलेट कर रहे हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से मुराद होता है वो चीज़ें जो कि आपकी प्रॉपर्टी नहीं बल्कि किसी और की प्रॉपर्टी या ब्रांड नेम है और आप उनको उनकी इजाज़त के बगैर इस्तेमाल करते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे देसी लोग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के कॉन्सेप्ट से ज़्यादा आगाह नहीं हैं, लेकिन मैं अपनी बहुत सारी वीडियोस में इसके बारे में बात करती रहती हूँ, अवेयरनेस के लिए भी और ऑफ कोर्स आपके अमेज़ॉन के बिज़नेस को बेहतर बनाने के लिए भी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बहुत सारी काइंड्स हैं, लेकिन अमेज़ॉन पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो है ट्रेडमार्क, पेटेंट और कॉपीराइट। ट्रेडमार्क जो है, आप किसी भी ब्रांड का नाम, लोगो या डिज़ाइन वगैरह को कह सकते हैं, और ये कोई भी ब्रांड बनाता है इसलिए ताकि उसकी आइडेंटिटी हो। मिसाल के तौर पर नाइकी एक ब्रांड है, और नाइकी की शर्ट्स अगर आप देखें तो आपको लगेगा कि भाई मैं तो इससे शायद बेहतर भी क्वालिटी दे सकता हूँ, तो वाई आर दे सो एक्सपेंसिव? वजह है उसका ब्रांड नेम, यानी कि यहाँ पर एसेट जो है वो नाम है जो नाइकी ने क्रिएट किया है, और नाइकी ने ये नाम रातों रात क्रिएट नहीं किया बल्कि एक लंबे सफ़र के बाद क्रिएट किया है। यानी कि नाइकी कंसिस्टेंटली बेहतर प्रोडक्ट्स अपने कस्टमर्स को देता रहा है, एड स्पेंड किया है मॉडल्स के ऊपर, मार्केटिंग के ऊपर, स्ट्रैटेजीज के ऊपर, कस्टमर नीड्स को समझने के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करके कंसिस्टेंटली हाई एंड प्रोडक्ट्स या बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स कंसिस्टेंटली देता रहा है, और कस्टमर के इश्यूज को एड्रेस करता रहा है, कस्टमर्स की नीड्स को समझकर अपने प्रोडक्ट्स को इम्प्रूव करता रहा है। एक ख़ास टाइम के बाद जो है लोगों ने इस नाइकी के ऊपर ट्रस्ट शुरू किया, और ये एक एसेट बन गया। यानी कि ये नाम नाइकी ही एक एसेट है, और अगर आप कहें कि कल आपको कहे कोई कि मैं तुम्हें नाइकी का ब्रांड सेल करता हूँ, तो बगैर सोचे समझे आपको मालूम है कि इसका जवाब है हाँ, मैं ज़रूर ख़रीदूँगा। डिस्पाइट ये सिर्फ एक नाम है, और आप ये किसी भी ब्रांड के, किसी भी कपड़े के ऊपर लगा के जो है सेल कर सकते हैं। तो अब आप सोचें कि ये नाम इतनी अहमियत का हामिल हो, जिसके ऊपर एक कंपनी ने, एक ब्रांड ने इतना वक्त लगा के उसको इस्टेब्लिश किया, कोई जो है टॉम डिक हैरी आके उसको उठा के अपने प्रोडक्ट के ऊपर लगा के सेल करने लगे, तो नाइकी को कैसा लगेगा? ऑफ कोर्स आप जो है नाइकी के फेक प्रोडक्ट यानी कि सेल कर रहे हैं, काउंटरफीट कर रहे हैं, और वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये इलीगल है और इसके ऊपर पनिशमेंट भी है और पेनल्टी भी लग सकती है। और इसके अलावा अगर आप अमेज़ॉन पर ऐसी हरकत कर रहे हैं तो आपका अकाउंट भी डीएक्टिवेट होगा, और अमेज़ॉन आपके फंड्स को भी होल्ड कर देगा। अगर आपकी कोई इन्वेंट्री अमेज़ॉन के वेयर हाउस में मौजूद होगी तो वो भी अमेज़ॉन जो है डिस्ट्रॉय कर देगा और आपको रिटर्न नहीं करेगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अमेज़ॉन पर काम करने से पहले आप अमेज़ॉन की पॉलिसीज़ को अच्छे से समझ लें, ताकि आप इस किस्म की सिचुएशंस में ना पड़ें। अच्छा जी, दूसरा हमारे पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, वो है कॉपीराइट। यानी कि कोई भी इमेज, टेक्स्ट, कंटेंट, वीडियो वगैरह जो है ये किसी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है, और ये भी आप उसकी इजाज़त के बगैर इस्तेमाल नहीं कर सकते।
तो जब कभी आप प्राइवेट लेबल कर रहे हैं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी फ़ोटोज़, अपनी वीडियोज़ ही यूज़ करें, ना कि किसी और की कॉपी करें। और अगर आप ये कह रहे हैं कि और लोग भी ये करते हैं तो प्लीज़ डू नॉट बी वन ऑफ दोज पीपल जो कि और लोग हैं, क्योंकि उनके अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएंगे तो क्या आप चाहेंगे कि आपके अकाउंट भी डीएक्टिवेट हो? ऑफ कोर्स नॉट। सो लेट्स नॉट गो देयर, विच इज़ नॉट अलाउड। तीसरा है पेटेंट। पेटेंट होता है इन्वेंशंस के लिए, और अगर आप किसी की इन्वेंशन को कॉपी करके उसकी रेप्लिका सेल करेंगे तो ऑफ कोर्स उसको भी बहुत गुस्सा आएगा, और ये भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन्फ्रिंजमेंट एंड वायलेशन में काउंट होती है। अच्छा जी, मूविंग ऑन, अमेज़ॉन के ऊपर सक्सेस स्ट्रैटेजीज़ की बात के ऊपर, कि अमेज़ॉन जो है पुश कर रहा है उन लोगों को जो कि अपने ब्रांड्स को इस्टेब्लिश कर रहे हैं। और चूँकि आप जब एक ब्रांड बनाने के ऊपर आ गए हैं तो इसका मतलब है आपने बहुत सारे रिसोर्स इस्तेमाल करने हैं, और ब्रांड इस्टेब्लिश करने से बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए झिझकते हैं क्योंकि उनको लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि आज के दौर में पैसा लगाकर आप ब्रांड स्टैब्लिश करना ज़रूरी नहीं रहा, क्योंकि हमारे पास आज के दौर में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म मौजूद है जिसे कहा जाता है सोशल मीडिया, और ये ब्रांड अवेयरनेस के लिए टॉप टूल्स में से आज कंसिडर किया जाता है। अब बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर्स जो हैं ऑलरेडी आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे ब्रांड्स को पुश कर रहे होते हैं, और वो क्यों कर रहे होते हैं? क्योंकि ये ब्रांड्स उनसे कांटेक्ट करके उनको अपना प्रोडक्ट फ्री में सेंड करते हैं और उनको कहते हैं कि अपनी ऑडियंस के साथ इसको शेयर करो और रिव्यूज़ वगैरह दो। तो इससे एक ब्रांड की अवेयरनेस होती है। इस पे क्या आपने एड स्पेंड किया? नहीं। अच्छा जी, बहुत सारे डाटा ये भी बताता है कि 2023 में सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट्स की जो सेल हुई वो ब्रांड अवेयरनेस की वजह से हुई, ना कि एड स्पेंड की वजह से। यानी कि अगर आप ये समझते हैं कि अमेज़ॉन पर सक्सेसफुल होने के लिए आपको एड्स रन करने पड़ेंगे, तो ये उस सूरत में ठीक हो सकता है जब आप अपने ब्रांड के ऊपर फोकस नहीं कर रहे, बल्कि आप जो है एक रैंडम प्रोडक्ट को उठाकर सोर्स कर रहे हैं क्योंकि आप देख रहे हैं कि कोई और सेल कर रहा है और उसकी सेल्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं, तो आप कहते हैं लेट मी जंप इनटू द सेम वाटर और वही प्रोडक्ट मैं भी सेल करता हूँ। तो ट्रस्ट मी, आपकी जो है बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं होगा। येस, आपको सेल्स आ जाएंगी बट यू विल नॉट मेक एनी प्रॉफिट। प्रॉफिट के लिए आज के दौर में ब्रांड अवेयरनेस इज़ द की, और ब्रांड अवेयरनेस की ऊपर ही मैं आगे चलकर इस वीडियो में बात करूँगी। मैं बेसिकली फोकस कर रही हूँ आज ब्रांड के इस्टेब्लिश करने पर। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया कि अमेज़ॉन अभी पुश कर रहा है उन लोगों को जो कि अपने ब्रांड्स को अमेज़ॉन पर इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रांड अवेयरनेस क्यों एक बेहतर चीज़ है इन कंपैरिजन टू सोर्स मल्टीपल प्रोडक्ट्स एंड ट्राई टू फाइंड अ विनिंग प्रोडक्ट वाले सिनेरियो से बचने के लिए? इसकी वजूहात ये हैं। सबसे पहली वजह ये है कि ब्रांड जो है आपका एक फ्यूचर एसेट होता है। आप जब उसके साथ एक कंसिस्टेंसी के साथ इन्वॉल्व रहते हैं तो आपको अपनी ऑडियंस के बारे में उतनी ही ज़्यादा समझ आती है, आपको अपनी ऑडियंस की नीड्स की ज़्यादा समझ आती है, और चूँकि आपने उसमें सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है तो आपको कोई भी उसके ऊपर डबल क्रॉस करके आपसे बेटर परफॉर्मेंस नहीं दे सकता। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप एक विनिंग प्रोडक्ट के चक्कर में सेल्स देकर जाएंगे तो आप हमेशा जो है प्राइस वॉर में पड़ के उस प्रोडक्ट की इन्वेंट्री को जो है अपने घर में जमा करने के अलावा और कुछ नहीं करेंगे। सो लेट्स नॉट रीच दैट पॉइंट। इंस्टेड लेट्स फोकस ऑन बिल्डिंग अ ब्रांड फ्रॉम नाउ ऑन। और जब कभी आप अमेज़ॉन पर काम करने का सोचें तो आपने जो है विनिंग प्रोडक्ट या प्रोडक्ट हंटिंग के थॉट के साथ नहीं आना, बल्कि आपने ब्रांड स्टैब्लिशमेंट की थॉट के साथ आना है, जो कि आपकी कंसिस्टेंसी की टेस्ट होगा, और आपको खुद भी पता लग जाएगा कि इज़ दिस प्लेस a good enough place for you or not. Do you want to stay here or you're just here for quick money? Because Amazon is not a side hustle. Amazon is not passive income unless you establish a good brand here.